हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज का आपका 13 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके एनालिसिस करेंगे और प्रश्नों के उत्तर को भी जानेंगे। इससे पहले कि हम लोग जान लें कि कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, साथ में हम लोग क्वेश्चन जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन पता चले हैं उससे संबंधित मैं यहाँ पर आपको उसके आंसर भी बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर बात करें सीडीपी की तो सीडीपी का वही टॉपिक आ रहा है आपका एनसीएफ 2005, और यहाँ पर देखें तो आज सुनने में आ रहा है कि 10 क्वेश्चन, लगभग पूरे सेट मिला करके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये इतना तो मानिए कि 5 क्वेश्चन तो फिक्स रहता ही है, तो लेकिन 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निपुण भारत से क्वेश्चन आ ही रहा है। इसका जो लॉन्च डेट है और साथ में इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद करके जाएं। इसके अलावा भी इसकी क्या विशेषता है, इसको क्यों लाया गया, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लें। हावर्ड गार्डनर से संबंधित यानी बहुबुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपके बुद्धि के प्रकार पूछे गए थे। इंटरपर्सनल करके क्वेश्चन पूछा गया था। पाइजेट से क्वेश्चन आ ही रहा है। बाइगॉत्स्की से भी पूछा जा रहा है। और इसके बाद अगर बात करें कन्वर्जेंट थिंकिंग से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। और इसके बाद तरुण भारत संघ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बच्चों की पंचायत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जेंडर से पूछा जा रहा है। कोल वर्ग और बहुभाषिकता, ये सारे ही आपके ईजी आ रहे हैं। जो सीडीपी है पूरा ईजी आ रहा है, कोई यहाँ पर डरने की बात नहीं है। आपका पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से छप रहा है। आप लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। आप लोगों का जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है वो बेफिक्र होकर अपनी तैयारी करें। आपका पेपर 101% अच्छा ही जाएगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कोई डराए तो डरे ना, ठीक है। चलिए ईवीएस में देखिए, तो ईवीएस में जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो जल पुरुष, भारत के जल पुरुष कौन है, कश्मीर के घर की विशेषता के बारे में पूछा गया, बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य कौन से हैं, अरब सागर से लगने वाले राज्य कौन से हैं, और अमृता बिश्नोई से क्वेश्चन पूछा गया है। खेजड़ी वृक्ष से प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया, इससे प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद मादक यानी शराब से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है पिरामिड से। उसके बाद बच्चे की पंचायत से। दिल्ली से मुंबई जाने में आप किन किन राज्यों को होकर जाएंगे, अगर ट्रेन से यात्रा करते हैं आप दिल्ली टू मुंबई तो किस किस राज्य को होकर के जाएंगे, तो उसके बारे में पूछा गया था। अलवर जिले से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, जो आपका ईवीएस है ना, उसमें एससीईआरटी से, यानी कि जो आपके स्टेट की बुक है, जैसे एनसीईआरटी आपका होता है, वैसे एससीईआरटी आपके स्टेट लेवल पर बुक होती है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कला और संस्कृति से संबंधित आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अदर स्टेट से, ठीक है। उसके बाद अंगूर से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नागरकोइल से ट्रेन से संबंधित प्रश्न है, जिसे मैं अभी आपको करवाऊंगी। गोलकुंडा किला दरवाजा ऐसे ही दे दिया गया है, और इस पर संबंधित आपके क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसे मैं अभी सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो ये आपके ईवीएस है ना, पीवाईक्यू, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा छप रहा है। आपको मेहनत कहाँ करना है वो सुनिए। देखिए, आपका जो भी लैंग्वेज है ना, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी है, उसके आप लोग पैसेज की प्रैक्टिस खूब कीजिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं कीजिए। आपका जो कठिनाई का स्तर है ना, वो पैसेज में है। पैसेज मतलब कठिन लेवल पर पूछा जा रहा है, तो कठिन उनको लग सकता है जिनका लैंग्वेज कहीं ना कहीं लैंग्वेज टू कमज़ोर है, तो वो लोग थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करें, पैसेज पर ज़्यादा ध्यान दें। अनसीन पैसेज जो जिसे हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, तो उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाकी सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैथ की बात करें तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है आपका। एलसीएम, प्लेस वैल्यू और वही घिसे पिटे सवाल जो आपके हर बार पूछे जाते हैं डिजिट चेंज करके, ठीक है। उसके बाद हिंदी में संधि, प्रत्यय, पर्यायवाची इत्यादि ये सभी पूछा जा रहा है। बाकी पेडागोजी क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे, और इसमें प्रैक्टिस करेंगे अनसीन पैसेज की। अब चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन कुछ समझ में आया है, बाकी के क्वेश्चन तो आप लोगों को टॉपिक आता ही है। जो कुछ नए क्वेश्चन यहाँ पर लगे हैं उसके मैं आंसर बता रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर मैं किसी को एक क्वेश्चन को उठाकर यहाँ पर मैं रखूँ, तो इसी से संबंधित आज के पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र अरब सागर पर है, मतलब वो कौन से राज्य हैं जो अरब सागर के समुद्र तट से मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कर्नाटक, केरल और गुजरात जो है, ये आपके अरब सागर के तट पर मिलते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी हम लोग
देखिए, तटीय राज्य से संबंधित आपके और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है कि जो अरब सागर से लगने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये जो राज्य हैं वो आपके अरब सागर से लगते हैं। उसके बाद अगर बात करें बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य, तो वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है। उसके बाद अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, तो देखिए राज्यों में सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा है वो गुजरात की लगती है। और वैसे अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा तो तटीय सीमा अंडमान निकोबार का लगता है, लेकिन अंडमान निकोबार क्या है, द्वीप समूह है। तो द्वीप समूह की बात आएगी तो अंडमान निकोबार, अगर राज्य की बात आएगी तो गुजरात। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी है और सिलेबस से ही पूछा गया है। ठीक है, अब चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपका गोलकुंडा, यहाँ पर आपका गोलकुंडा किला दे दिया और इस प्रकार के क्वेश्चन आज के पेपर में देखने को मिला है। और इतना आसान पेपर, इतना आसान क्वेश्चन है, मैं अभी सॉल्व करूँगी इसको। तो बस उस वहाँ पर क्या कर दिया, गोलकुंडा किला लिख दिया, उसके मानचित्र के सिरे पर लिखा था इस तरह से। तो चलिए हम लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग, 110 मीटर। और यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी कितनी है, यानी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 9.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे दिया और से मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों के बीच की जो वास्तविक दूरी है वो लगभग क्या होगा। देखिए, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, अभी मैं सॉल्व करूँगी, आप लोग भी साथ में कीजिए। आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा था 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, 110 मीटर, और यहाँ पर इसके बीच की दूरी कितना बताया इन्होंने, 9.7। आप सीधा क्या करेंगे, 9.7 को क्या कर देंगे आप लोग, 110 से मल्टीप्लाई कर दें और इसका डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 97 और 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 97 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1067 आ जाएगा। ठीक है, मीटर। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको मीटर से किलोमीटर में निकालने के लिए, ठीक है, वास्तविक दूरी पूछा है ना, तो यहाँ पर हम लोग किलोमीटर में इसका आंसर निकालेंगे। तो इसको क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे आप, देखिए एक जीरो में 7 गया, ये 6 गया, ये यहाँ गया और ये पॉइंट आ गया, तो ये हो गया आपका 1.067 क्या हो जाएगा, किलोमीटर। क्योंकि किलोमीटर दिया है ना, किलोमीटर में आपको निकालना है, आंसर किलोमीटर में दिया है ना सब में, इसीलिए तो 1.067 ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन आज के डेट में पूछा गया था। देखिए ऐसे ही आपका जो है अगली बार कुछ और पूछ दिया जाएगा। यहाँ राज्य लिखा है, अगली बार गोलकुंडा, इस आज के पेपर में गोलकुंडा किला लिख दिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन बदलता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए, तरुण भारत संघ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से। और इसके बाद क्या पूछा है, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने के लिए। तो देखिए, तरुण भारत संघ जो है ये पुरानी झीलें और पुनर्निर्मित करने से संबंधित है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत, या ये आपका पानी पंचायत से आज की डेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई, तो केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में। तो देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना ये पूरा पानी पंचायत, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए विटीकल्चर आपका अंगूर से संबंधित आज क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए व्यापारिक स्तर पर अंगूर की खेती करना, यानी हम उसको पैसे कमाने के लिए उपजाते हैं, खेतों में उगाते हैं, तो इसको हम व्यापारिक स्तर पर अंगूर की खेती को हम क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। खेजड़ी वृक्ष से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही। थर्ड है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं और यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये छायादार वृक्ष है और इसके
इसके तने में नहीं, वो तो आपका रेगिस्तानी जो ओक का वृक्ष होता है उसमें पाइप लगाकर जल निकाला जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन सही है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रेगिस्तानी ओक और खेजड़ी वृक्ष में कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके बाद देखिए ये पारितंत्र से आपका क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र से प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो देखिए समुद्र, जहाँ पर जीव ज़्यादा रहते हैं तो वही सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तो समुद्र में असंख्य जीव हैं, पृथ्वी से ज़्यादा समुद्र के अंदर जीव हैं, तो इसीलिए वो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। इसके बाद देखिए पिरामिड से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं जिस हिसाब से मुझे लगा मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो देखिए ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? तो उल्टा होता है, सीधा होता है, या फिर अनियमित होता है? तो ए ऑप्शन सही होगा, सीधा होता है। पारिस्थितिक तंत्र और पारितंत्र में थोड़ा सा मुझे लग रहा था, तो मैं दोनों ही क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। तो देखिए पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था? तो यहाँ पर ये रीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपका बी ऑप्शन हमबोल्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अमृता देवी बिश्नोई से प्रश्न पूछा गया था, तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ली नामक गाँव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाउस बोट यहाँ पर मैं क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि आपके कश्मीर से संबंधित घरों की विशेषता के बारे में क्वेश्चन आया था आज के पेपर में। तो देखिए हाउस बोट जो है वो हमारे कश्मीर में भी पाए जाते हैं। तो देखिए चलिए यहाँ के घर की विशेषता देख लेते हैं। तो ये जो हाउस बोट है वो लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है, और इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत जो है नक्काशी बनाई जाती है, यानी डिजाइन बनाए जाते हैं, और ये 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे ख़त्म बंद कहा जाता है। देखिए ख़त्म बंद से क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। तो हाउस बोट कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कश्मीर और केरल दोनों में ही पाए जाते हैं, और ये टूरिस्ट यानी जो पर्यटक होते हैं जो वहाँ पर घूमने आते हैं उनके लिए होते हैं। तो ठीक है, तो ये आपके हो गए हाउस बोट से संबंधित। अब चलिए ट्रेन से संबंधित हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। इसको पढ़िए आप लोग। नागरकोइल से कोई क्वेश्चन पूछा गया था ट्रेन से संबंधित। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ, और यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी में 1145 किलोमीटर दूरी यहाँ पर तय की गई, तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? यहाँ पर आपको क्या निकालना है? चाल निकालना है। ठीक है, चाल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 4 जून को चला, वो 4 जून 2020 को चला, और 22:30 से फिर 10:30 बजे रात की बात हो रही है, फिर से चली रेलगाड़ी, और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। तो यहाँ तक का अगर हम समय चेक करें तो टोटल समय जो होता है यहाँ पर आपका 30 घंटा हो जाता है, 30 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें दूरी की, तो दूरी यहाँ पर आपके पास दिया गया है 1145 किलोमीटर। तो आप क्या करें यहाँ पर, अगर आप चाल निकालेंगे, यहाँ पर औसत चाल निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसको सिंपल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि 1145 को आप क्या कर देंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जो आंसर आएगा आपका आ जाएगा 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। देखिए 4 जून 2020 से 22:30 से 6 जून 2020 को 4:30 तक में जो समय लगा उसको टोटल 30 घंटे लगे। तो दूरी टाइम आपको पता चल गया, यानी टाइम जो है वो 30 घंटे लगा। और यहाँ पर जो उन्होंने आपका दूरी दिया हुआ है कि उसने कितना समय, मतलब कितना दूरी उसने तय किया, तो 1145 तय किया। तो इस हिसाब से हम अगर इसका चाल निकालें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो दूरी बट्टे समय, दूरी यानी कि 1145 और समय यानी 30 घंटे, डिवाइड कर दिया 38.5, यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये आपका देखते हैं कौन से ऑप्शन, यहाँ पर ये मैं ऑप्शन देना भूल गई। तो आपका जो है यहाँ पर 38.5 आंसर आएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, यही आंसर होगा, ऐसे ही निकालना होगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और जो मुझे सही लगा कि जिसके बारे में बताना चाहिए। इसके अलावा और भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता देती हूँ।
देखिए जैसे ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था, तो सबसे पहले ये देखते हैं जो आपका राष्ट्रीय स्वच्छ भारत अभियान है ये कब शुरू किया गया था। तो देखिए ये आपका शुरू किया गया था गांधी जी की 150वीं जयंती पर दिल्ली के राजपथ पर शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी, ठीक है, और गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि यहाँ पर बाकी चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। इसके बाद अगर बात करें तो दिल्ली से मुंबई जाने वाला ये क्वेश्चन आपका हर बार, कभी आपका हिमाचल प्रदेश पूछ देगा, कभी आपका गुजरात पूछ देगा, कभी आपका कुछ पूछ देगा, तो इस तरह से। तो दिल्ली से मुंबई जाने की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप दिल्ली से मुंबई जाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हरियाणा, फिर आ जाएगा आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद आप जाएंगे गुजरात, और यहाँ पर फिर आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे? आप यहाँ पर महाराष्ट्र पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो दिल्ली से मुंबई जाने में आप कौन कौन से राज्य से होकर जाएंगे? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन था। इसके अलावा जो जल पुरुष हैं, जल पुरुष कौन है भारत के? तो जल पुरुष जो हैं वो हैं आपके राजेंद्र सिंह। कौन है? राजेंद्र सिंह, ठीक है, राजेंद्र सिंह, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो ये ऑलमोस्ट हो गया है, और बाकी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं, तो उसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। और मैथ के क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।